प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, चलो आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। यह भजन संहिता 10 का भाग है, जिसमें भजनकार लेखक यहोवा परमेश्वर से अपने दुख और समाज में व्याप्त दुष्टता के बारे में संवाद करता है। इस भजन में भजनकार अपने हृदय की गहरी पीड़ा और दुष्ट लोगों की बुरी योजनाओं के कारण होने वाले दुखों को व्यक्त करता है। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है, और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया। वह अपने मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को न भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है कि तू लेखा न लेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और कल्पाने पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है। उसके देश में से अन्य जाति लोग नाश हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर उसकी सुधि लेगा। आमीन। आइए अब इसे पौल भाई के द्वारा समझते हैं। ये भजन संहिता अध्याय 10 का एक भाग है, जो एक प्रार्थना के रूप में यहोवा से न्याय की पुकार करता है। इस भजन में भजनकार शायद दाऊद यहोवा से पूछता है कि क्यों वह संकट के समय में दूर दिखाई देता है और दुष्टों को खुलेआम अन्याय करने देता है। इसे विस्तार से समझते हैं। पद 1 यहोवा की निष्क्रियता पर भजनकार पूछता है कि संकट के समय यहोवा क्यों दूर है और छिपा हुआ लगता है। वह देखता है कि दुष्ट लोग अपने अहंकार में दीन और लाचार लोगों को सताते हैं। भजनकार प्रार्थना करता है कि दुष्ट अपने ही जाल में फंस जाएं। यह हमें सिखाता है कि संकट के समय हमें ईश्वर के करीब जाने की आवश्यकता होती है। पद दुष्टों की मनोवृत्ति। यहां दुष्टों की मानसिकता का वर्णन है। दुष्ट घमंड करते हैं, वे अपनी बुरी इच्छाओं पर गर्व करते हैं। परमेश्वर का तिरस्कार। दुष्ट अपने मन में कहते हैं कि परमेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है और वह हिसाब नहीं लेगा। यह दिखाता है कि दुष्टों का व्यवहार अभिमान और ईश्वर की अवज्ञा से भरा होता है। पद 6 दुष्टों का आत्मविश्वास। दुष्ट अपने मार्ग में स्थिर और निडर दिखाई देते हैं। वे सोचते हैं कि वे कभी दंडित नहीं होंगे और हमेशा सुरक्षित रहेंगे। इसका मतलब यह है कि उनकी दृष्टि केवल सांसारिक लाभों पर केंद्रित होती है, जबकि वे ईश्वर के न्याय को अनदेखा करते हैं। दुष्टों का अन्यायपूर्ण आचरण। उनका मुंह बुरी बातों से भरा है। वे शाप, छल और अत्याचार करते हैं। वे घात लगाकर निर्दोषों को सताते हैं। उनकी आंखें गरीब और लाचार लोगों को फंसाने पर लगी रहती हैं। सिन्हे की तरह शिकार करते हैं। दुष्ट लोग कमजोर लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें कुचल देते हैं। यह हमें बताता है कि दुष्ट लोग निर्दोषों को सताने के लिए चालाकी और छल का सहारा लेते हैं। दुष्टों की भ्रांति। दुष्ट सोचते हैं कि ईश्वर उनके कर्मों को नहीं देखता और वह न्याय नहीं करेगा। भजनकार यह प्रश्न उठाता है कि दुष्टों को इतनी स्वतंत्रता क्यों है। यह दिखाता है कि दुष्ट लोग ईश्वर की उपस्थिति को अनदेखा करके और भी दुस्साहसी हो जाते हैं। पद 9 यहोवा से न्याय किया ना। भजनकार कहता है कि यहोवा सब कुछ देखता है। वह उत्पीड़न और दुख पर दृष्टि रखता है। वह यहोवा से प्रार्थनाता है कि वह दुष्टों की शक्ति को नष्ट कर दे और उनकी बुराई का अंत कर दे। यह विश्वास को प्रकट करता है कि ईश्वर सभी अन्यायों का प्रतिशोध लेगा। सिस्टेंड यहोवा का न्याय और प्रभुता
यहोवा अनंत काल के लिए राजा है। यहोवा का शासन कभी समाप्त नहीं होता। नम्र और दीन की प्रार्थना सुनता है। वह अनाथों और पिसे हुए लोगों के लिए न्याय करता है। यहोवा का न्याय इस तरह होगा कि कोई अन्यायी भय दिखाने का साहस नहीं करेगा। संदेश और शिक्षा। ईश्वर न्यायकारी है। वह अन्याय और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है। विश्वास और धैर्य। संकट के समय में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। 3 बुराई का नाश होगा। यह भजन हमें सिखाता है कि दुष्ट अपने दुष्कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। लाचारों की सहायता। ईश्वर दीन नम्र अनाथ लोगों का सहायक है। यह भजन हमें प्रोत्साहित करता है कि ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखें और कठिन समय में भी उसे पुकारें।